यहाँ नहीं आ पाएंगे तो ये धोखेधड़ी से खाद्य पदार्थ की दुकान हम नहीं चलने देंगे। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट नहीं करने दिया जाएगा। महाराज कोई अधिकारी हैं क्या पुलिस के अफसर हैं? 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। उससे पहले यूपी से दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किए हैं कि यात्रा मार्ग पर मांस मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी और दुकानदारों को अपना असली नाम लिखना होगा। फिर क्या था, योगी के इस फरमान के बाद स्वामी यशवीर महाराज औचक निरीक्षण पर निकल पड़े। यशवीर महाराज के ये रवैया सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन को नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि ये माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। ये महाराज कोई अधिकारी हैं क्या पुलिस के अफसर हैं? इनको ये राइट किसने दिया कि होटलों की चेकिंग करें? ये लोग माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। महाराज लोग ये काम भी करने लगेंगे, इससे देश का भी माहौल खराब होगा और कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति भी आ सकती है। हम समझते हैं इनको तुरंत प्रभाव से इन्हें रोका जाए और एक सौहार्द कायम किया जाए। एसटी हसन ने सवाल उठाए हैं कि स्वामी यशवीर महाराज को ये अधिकार किसने दिया। इस पर यशवीर महाराज ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन यशवीर महाराज को ये कदम क्यों उठाना पड़ा, पहले उसकी हकीकत आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो है सलमान कुरैशी आ रहा है इस पे लिख करके। ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट का नाम कान्हा श्याम है, सलमान कुरैशी के नाम से ये सलमान कुरैशी हमारा राशन वाला है, जहाँ हम राशन के पैसे ऑनलाइन जमा करते हैं। मेरा नाम अभिषेक नयाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। किसके नाम से है ये सुनील कुमार के नाम से है। इस रेस्टोरेंट का नाम कान्हा श्याम है। हमारे सहयोगी प्रेरित ने जब QR कोड को स्कैन किया तो उसमें सलमान कुरैशी का नाम लिखकर आया। इतना ही नहीं, जब होटल के मैनेजर से GST पेपर मांगा गया तो वो आए बाएं साइन करने लगा। कोई आपके पास वो GST वाला है आपके पास? जरा दिखाइए मुझे जरा। हाँ, GST के जरा पेपर दिखाइए एक बार। पेपर मुझे मंगा रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है, आपने भी आदेश के बारे में आपको जानकारी? हाँ सर, मैं मंगा रहा हूँ, पेपर मंगा रहा हूँ। क्योंकि सीएम साहब ने आदेश किया है कि जितने भी कांवड़ के मार्ग पे जो भी होटल होंगे उनके नाम लिखे होंगे आगे होटल। हाँ सर, मैं GST मंगा रहा हूँ, वेट कर। फिर क्या था, इस फर्जीवाड़े के खिलाफ यशवीर महाराज यात्रा मार्ग पर बने ढाबों पर पहुंच गए। ढाबा मालिक का आधार कार्ड चेक किया और दो टूक कहा कि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे। इस प्रकार के षड्यंत्र के खिलाफ अपने आवाज उठाई है कि कोई भी थूक मूत्र वाला गैंग धोखे से हमारे देवी देवताओं के नाम का प्रयोग करके खाद्य पदार्थ की दुकान नहीं चलाएगा। जिसको भी अपनी दुकान चलानी अपने नाम से चलाएं। और मैं ये कहना चाहता हूं, यदि कोई मुसलमान ये कहता हो कि नहीं हमारे तो हिंदुओं के देवी देवताओं में आस्था है तो फिर वे लोग घर वापसी कर लें, सनातन धर्म में वापिस आ जाए, जिस सनातन धर्म में उनके पूर्वज रहा करते थे। और यदि यहाँ नहीं आ पाएंगे तो ये धोखेधड़ी से खाद्य पदार्थ की दुकान हम नहीं चलने देंगे। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट नहीं करने दिया जाएगा। यशवीर महाराज की इस पहल से कुछ लोग भड़क गए, सवाल उठाने लगे कि इन्हें अधिकार किसने दे दिया। कानून हाथ में लेगा वो जेल जाएगा, चाहे एसटी हसन हो चाहे कोई हसन हो। मैं उनसे एसटी हसन से पूछना चाहता हूं, मक्का मदीना में किस क्रिश्चियन की दुकान है, किस हिंदू की दुकान है या किस सिख की दुकान है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। एसटी हसन उस पर भी बयान जारी करें कि मक्का मदीना में भी सारी जातियों के लिए सर्वधर्म संभाव वाली बात आए और वहां दुकानें होनी चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे, त्योहारों के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, यात्राओं के नाम पे, धर्म और जाति के नाम पे हमेशा राजनीति करती है। और जो दुकानों के नाम हैं उनको लेके भी वो राजनीति कर रही है। वो राजनीति कर रही है, उनसे जुड़े हुए संगठन राजनीति कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग राजनीति कर रहे हैं। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप दुकानों पे नाम के लिए, नेम प्लेट के लिए बात नहीं कर सकते। लेकिन वही लोग इस पर चुप्पी साधे हैं कि ढाबों पर फेक नेम प्लेट क्यों लगाया गया है। सलमान कुरैशी कान्हा श्याम के नाम से ढाबा क्यों चला रहा है।
ढाबे पर हिंदू नाम तो स्कैनर में भाईजान कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आज के डिबेट का मजमून आपने समझ लिया कि आज का टॉपिक क्या है, लेकिन हो क्या रहा है मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं। कावड़ यात्रा मार्ग पर हमारे सहयोगी प्रेरित रिपोर्टिंग कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने एक ऐसे ढाबे को पकड़ा जिसका नाम था हिंदू धर्म के हिसाब से, लेकिन जब स्कैनर कोड स्कैन किया तो उसके पीछे कोई मुस्लिम निकला। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। यहाँ पे जो है सलमान कुरैशी आ रहा है इस पे लिख करके। ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट का नाम कान्हा श्याम है, सलमान कुरैशी के नाम से ये सलमान कुरैशी हमारा राशन वाला है, जहाँ हम राशन के पैसे ऑनलाइन जमा करते हैं। मेरा नाम अभिषेक नयाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। किसके नाम से है ये सुनील कुमार के नाम से है। कोई आपके पास वो जीएसटी वाला है आपके पास? जरा दिखाइए मुझे जरा। हाँ, जीएसटी के जरा पेपर दिखाइए एक बार। पेपर मुझे मंगा रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है, आपने भी आदेश के बारे में आपको जानकारी? हाँ सर, मैं मंगा रहा हूँ पेपर मंगा रहा हूँ आपके लिए। क्योंकि सीएम साहब ने आदेश किया है कि जितने भी कावड़ के मार्ग पे जो भी होटल होंगे उनके नाम लिखे होंगे आगे होटल। हाँ सर, मैं जीएसटी मंगा रहा हूँ, वेट करिए। एक कहावत आपने कई बार सुनी होगी कि नाम में क्या रखा है, लेकिन बात जब धर्म की हो और उस धर्म से संबंधित लोगों को पता चले कि कोई दूसरे धर्म के व्यक्ति का नाम है, तो क्या वाकई में फिर ये सवाल पूछना वाजिब है कि नाम में क्या रखा है? हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे तारुफ आपका करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वाइब्रेंट प्रवक्ता है। हमारे साथ पंडित अजय गौतम जुड़ गए हैं जो कि धर्मगुरु हैं। हमारे साथ रवनीश वत्स जी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ तारिक खान जुड़ गए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ बिलाल खान जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और शादाब चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का स्वागत। पंडित अजय गौतम जी, मैं शुरुआत आपसे ही करता हूं। एसटी हसन साहब पूछ रहे हैं कि आप होते कौन है ये चेक करने वाले, किसकी दुकान है? देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू ईट एंड राइट टू ईट ए हेल्दी फूड, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। ये मुझे संविधान मुझे इसकी इजाजत देता है। मुझे अपनी पवित्रता बनाए रखने का, अपनी साधुता बनाए रखने का, अपनी यात्रा की पवित्रता, सुगमता, सरलता, ये सब बनाए रखने का मेरा संवैधानिक अधिकार है। ये मेरा अधिकार है कि मैं जिससे चीज मेरा राइट टू परचेज है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं सामने जिससे गन्ने का जूस ले रहा हूँ, कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं है जिसने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि एक गाय का जो खून है ये गन्ने का रस है? पंडित अजय गौतम जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू नो, ये जो आप अपनी बात कह रहे हैं, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप जिसको कह रहे हैं, उसके तहत आप जाकर पूछ सकते हैं कि भैया आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है। चलिए, धर्म पूछना वैसे वाजिब नहीं, चलिए आपने पूछ लिया, लेकिन ये वर्बल हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशंस के आधार पर आप जाकर वेरीफाई थोड़ी कर सकते हैं कि कौन कौन से धर्म का है। देखिए साहब, मैं धर्म की दृष्टि से बात करूं और कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों की दृष्टि से बात करूं। पहली बात यह है कि माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। इसे लिखने में दिक्कत क्या है? अगर आप जिस धर्म के हो, आपको ऐसी क्या शर्मिंदगी आती है ये बताने में कि आप मुसलमान हो? आपको ऐसी क्या शर्मिंदगी महसूस होती है ये कहने में कांवड़ यात्रा के दौरान कि आप मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखते हो, 5 वक्त के नमाजी हो, जिहाद में यकीन करते हो? ये आप करिए ना। आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? आप जिस चीज को कर रहे हो, देखिए, जो ये हमारी जो कावड़ यात्रा है, कोई नॉर्मल यात्रा नहीं है। यहाँ कावड़ पर हाथ लगाने से पहले जो कावड़िया होता है वो पहले स्नान करता है, कुछ खाएगा, फिर स्नान करेगा, फिर हाथ लगाएगा। ऐसे में जिस तरीके की घटनाएं रिपोर्ट हुई है, रोटी पे थूकना, जूस के अंदर पेशाब मिला देना, किसी और खाने पीने की चीजों के अंदर इस तरीके की गंदगी करना, उसके बावजूद भी आप कहती हो कि मैं आंख मीच कर भरोसा कर लूं कि जो मेरे साथ में बैठा हुआ जो सर्विस प्रोवाइडर है वो किस धर्म का, ये जानने का मेरा अधिकार है।